आज के इस वीडियो में हम संक्षारण किसे कहते हैं और कोई भी धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं। देखिए, संक्षारण का दूसरा नाम होता है जंग लगना। और जंग आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि जंग किसे कहते हैं। जैसे हम कोई भी धातु, जैसे लोहे की बनी हुई वस्तु रहेगी तो थोड़े दिन के बाद उस पर जंग आ जाती है, तो उसे ही कहते हैं हम संक्षारण। अब ये वास्तव में होती क्या है, तो देखिए, ये होती है अम्ल या नमी के संपर्क में जैसे भी कोई भी धातु आती है। किसके संपर्क में? अम्ल या नमी के संपर्क में। जैसे हमने गेट लगाया और उस पर पानी, नमी मतलब पानी लगा, थोड़े दिन के बाद में उस पर जंग लग जाएगी। ठीक है, चाहे वहाँ लोहे की बनी हो, ठीक है, या फिर किसी भी धातु की बनी हुई होनी चाहिए। तो अम्ल या नमी के संपर्क में जैसे ही आती है कोई भी धातु, तो वहाँ संक्षारित होने लगती है, यानी कि उस पर धीरे धीरे जंग लग जाती है, संक्षारित होने लगती है। तो इस घटना को ही हम कहते हैं संक्षारण। परिभाषा समझिए किस तरह से लिखेंगे। जब कोई भी धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है, जब कोई भी धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वहाँ धीरे धीरे क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। और इस घटना को ही हम कहते हैं संक्षारण। स्वाभाविक बात यह है कि जैसे ही वहाँ अम्ल या नमी के संपर्क में आई और धीरे धीरे वहाँ जंग लगना उस पर प्रारंभ हो गया, अर्थात संक्षारित होने लगी। इस घटना को ही क्या बोला हमने? संक्षारण। स्वाभाविक बात है, समझ में आ गई होगी। अब कोई भी वस्तु है उसे संक्षारण से बचाने के लिए उपाय, यानी कि संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण को रोकने के उपाय। सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं कि उस पर जंग ना आए, आप पेंट कर देते हैं। करते हैं पेंट, तो यहां पर लिख दीजिएगा पेंट, या फिर वार्निश कर देते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसे संक्षारण में जंग से बचाने के लिए हम पेंट या वार्निश कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उस पर ग्रीस लगा देते हैं, या फिर तेल लगा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं, कंपनी से ही वहाँ मिश्र धातु के द्वारा बनी होती है। जैसे सोना और चांदी है तो वहाँ प्योर सोना और चांदी के रूप में थोड़ा बहुत उसमें मिलावट रहेगी ताकि वहाँ जंग से बची हुई रहे। ऐसी धातु का उसमें मिश्रण कर लिया जाता है कि ताकि वहाँ जंग से बची रहे, तो उसे कहते हैं मिश्र धातु बनाकर। मिश्र और चौथा एक और उपाय है विद्युत लेपन करके। तो देखिए, सिंपल से उपाय थे संक्षारण को रोकने के, पेंट या वार्निश करके, ग्रीस या तेल लगाकर, मिश्र धातु बनाकर और विद्युत लेपन करके। और संक्षारण की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान थी कि जब कोई भी धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वहाँ धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, यानी संक्षारित मतलब नष्ट होने लगती है, जंग लगने लगती है, तो धीरे धीरे वहाँ संक्षारित होने लगती है। इस घटना को ही हम संक्षारण कहते हैं। तो बढ़िया से आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं आपको अभी नोट्स देने वाला हूँ, उसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से नोट्स तैयार करते रहिएगा। और संक्षारण किसे कहा जाता है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये उसका उदाहरण हो गया, जैसे लोहे पर जंग लगना और संक्षारण को रोकने के उपाय। जैसा कि पता ही आपको, पेंट या वार्निश कर लेते हैं, ग्रीस या तेल लगा देते हैं और मिश्र धातु बना लेते हैं, और चौथा आ गया आपका विद्युत लेपन करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।